धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तंत्र, ये शब्द ही रहस्य, शक्ति और अज्ञात को जागृत करता है। लेकिन यदि तंत्र वह नहीं है जो आप सोचते हैं तो, यदि यह अंधकार नहीं बल्कि परम प्रकाश का मार्ग हो तो, यदि यह केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं बल्कि भीतर स्थित दिव्य शक्ति के जागरण का साधन हो तो, इस यात्रा में हम तंत्र में आदिशक्ति के रहस्यों का अन्वेषण करेंगे, प्राचीन शास्त्रों में उनकी उपस्थिति को उजागर करेंगे, रुद्र यामल तंत्र और काली तंत्र के रहस्यों को समझेंगे, त्रिपुरा रहस्य की गूढ़ ज्ञान धारा को जानेंगे और महामुक्ति के पथ को महानिर्वाण तंत्र के माध्यम से खोजेंगे। इसके बाद हम सभी रहस्यों में सबसे गूढ़ सत्य कुंडलिनी में प्रवेश करेंगे, जो भीतर सुप्त देवी है, जो शिव से मिलन के लिए जागने की प्रतीक्षा कर रही है। यह मात्र ज्ञान नहीं, यह एक रहस्योद्घाटन है। यह उन गुप्त शिक्षाओं की यात्रा है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें और आप पाएंगे कि तंत्र कोई भयभीत करने वाली चीज नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के परम बोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आइए हम आरंभ करें। सनातन धर्म के विस्तृत और जटिल ताने बाने में आदि शक्ति मूल शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिनसे समस्त सृष्टि प्रकट होती है, वह शक्ति का सार है, वह दिव्य स्पंदन है जो समस्त जगत को चेतना प्रदान करता है। और तंत्र के क्षेत्र में वे स्वयं ही मार्ग भी हैं और लक्ष्य भी। शास्त्रों में उन्हें पराशक्ति कहा गया है। वह परम शक्ति जो समस्त सीमाओं से परे है, फिर भी संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है। शक्तिस्तु शक्तिमान नित्यम भिन्ना भिन्न स्वरूपिणी उपायोपेय रूपेण सदा वर्तते नृणाम। शक्ति और शिव शाश्वत रूप से भिन्न होते हुए भी अविभाज्य हैं। वह साधन भी हैं और साध्य भी, और समस्त जीवों में अनंत काल से स्थित हैं। तंत्र अन्य आध्यात्मिक पथों के विपरीत आदिशक्ति को केवल एक बाहरी देवी के रूप में पूजता ही नहीं, बल्कि उन्हें भीतर जागृत और सक्रिय करने का प्रयास करता है। वह कुंडलिनी है, मेरुदंड के आधार पर कुंडलित, जो चक्रों के माध्यम से जागृत होकर दिव्य चेतना को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रही है। तंत्र में शिव और शक्ति का आंतरिक मिलन ही परम अनुभूति है, जहां सूक्ष्म ब्रह्मांड विराट ब्रह्मांड से मिल जाता है और द्वैत विलीन हो जाता है। जगदम्बा जगत सर्वस्वा काली दुर्गा पार्वती शक्ति रूपेण संस्थिता नमो नमस्ते। यदि आदि शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है तो उन्हें अक्सर सौम्य और प्रचंड दोनों रूपों में क्यों दर्शाया जाता है? तंत्र इस द्वैत स्वभाव की व्याख्या कैसे करता है? यह एक गहन प्रश्न है। आप पूछते हैं, आदिशक्ति पोषणकारी और भयावह दोनों रूपों में क्यों प्रकट होती है, और तंत्र इस विरोधाभास को कैसे अपनाता है? आदिशक्ति दो रूपों में प्रकट होती है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो स्नेहमयी मातृरूप है, और काली जो उग्र एवं सर्वग्रासी ऊर्जा है। यह द्वैत विरोधाभासी नहीं बल्कि परस्पर पूरक है। तंत्र इस सत्य को स्वीकार करता है कि सृजन और संहार एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। देवी महात्म्य में आदिशक्ति उद्घोषणा करती है, अहम सृष्टिरहम रक्षाहम संहृतिरेवच ब्रह्म विष्णु शिवानाम च कार्यम मम वशानुगम। मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही पालन हूं और मैं ही संहार हूं। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मेरी ही इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तंत्र में साधक उग्र रूप से भयभीत नहीं होता, बल्कि वह भय को ही पार करने का प्रयास करता है। काली की संहार शक्ति संसार के विरुद्ध नहीं बल्कि माया भ्रम के विरुद्ध होती है। उनके सौम्य और उग्र दोनों रूपों को अपनाकर साधक संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करना सीखता है, जिससे वह परम मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी कुछ कैसे प्रारंभ हुआ? आदि शक्ति की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ से भी पहले की है। देवी भागवत पुराण में उन्हें अनादि स्वयंभू शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो तब प्रकट हुई जब ब्रह्मांड का कोई स्वरूप ही नहीं था। समय, आकाश और यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति से पहले भी केवल आदि शक्ति की अप्रकट ऊर्जा ही विद्यमान थी।
न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चेशिता न तथापि चास्या सा कारणम कारण कारणानाम शक्तिः स्वयं ज्योतिरनंत रूपा। इस संसार में उनका कोई स्वामी नहीं, न ही वे किसी के अधीन हैं। वे ही समस्त कारणों की कारणभूता हैं, स्वप्रकाशित अनंत शक्ति। तंत्र शास्त्रों के अनुसार आदि शक्ति ने सर्वप्रथम भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का आधिपत्य ग्रहण किया और उन्हीं से अन्य सभी रूप प्रकट हुए। उन्हीं की इच्छा से चेतना का विभाजन हुआ। पुरुष ब्रह्मांडीय पुरुष तत्व और प्रकृति ब्रह्मांडीय स्त्री तत्व अस्तित्व में आए। सृष्टि के संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए उन्होंने विभिन्न रूप धारण किए, स्नेहमयी पार्वती से लेकर उग्र काली तक। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः देवी को जो समस्त प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है। तंत्र अन्य आध्यात्मिक परंपराओं से भिन्न आदिशक्ति को केवल बाहरी देवी के रूप में पूजता ही नहीं, बल्कि उन्हें भीतर जागृत और सक्रिय करने का प्रयास करता है। वह कुंडलिनी है जो मेरुदंड के आधार पर कुंडलित है और चक्रों के माध्यम से जागृत होकर दिव्य चेतना को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रही है। तंत्र में शिव और शक्ति का आंतरिक मिलन ही परम अनुभूति है, जहां सूक्ष्म ब्रह्मांड विराट ब्रह्मांड से मिल जाता है और समस्त द्वैत विलीन हो जाता है। तांत्रिक परंपरा में आदिशक्ति पर गहन अंतर्दृष्टि देने वाले ग्रंथ कौन से हैं? तंत्र और आदिशक्ति का गूढ़ ज्ञान विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में संहिताबद्ध है, जो उनकी दिव्य प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। देवी भागवत पुराण। यह पुराण आदिशक्ति की सर्वोच्चता, उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप और गूढ़ देवी उपासना के रहस्यों का विस्तृत विवरण देता है। रुद्र यामल तंत्र। यह तंत्र ग्रंथ शिव और शक्ति के रहस्यमय योग और उच्च कोटि के तांत्रिक अनुष्ठानों को दर्शाता है। काली तंत्र। यह ग्रंथ आदिशक्ति के उग्र रूप पर केंद्रित है और संहार व रूपांतरण में उनकी भूमिका को समझाने का प्रयास करता है। त्रिपुरा रहस्य। यह अद्वैत और तांत्रिक परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो त्रिपुरा सुंदरी के रूप में देवी के परम स्वरूप और परम सत्य के स्वभाव पर प्रकाश डालता है। महानिर्वाण तंत्र। यह कौला तंत्र की मूल पुस्तक है, जो आध्यात्मिक मुक्ति और कुंडलिनी जागरण के मार्ग को विस्तार से समझाती है। श्री विद्या ग्रंथ, ललिता सहस्रनाम व ललितोपाख्यान। ये ग्रंथ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप का महिमा मंडन करते हैं और गूढ़ श्री यंत्र उपासना की विधियों का वर्णन करते हैं। दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्यम। यह ग्रंथ देवी के विभिन्न रूपों का महिमा मंडन करता है और असुरों के विरुद्ध उनके दिव्य युद्धों का वर्णन करता है। इन सभी ग्रंथों में आदिशक्ति के व्यापक स्वरूप को समझाया गया है, ब्रह्मांडीय स्तर से लेकर मानव आत्मा के भीतर तक, और वे तांत्रिक साधकों को आत्म साक्षात्कार के पथ पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले आध्यात्मिक पथों में से एक है। इस शब्द का उल्लेख होते ही गूढ़ रहस्यों, अनुष्ठानों और रहस्यवाद की छवि उभरती है, कभी कभी भय भी। लेकिन तंत्र कोई काला जादू या मात्र अनुष्ठानवाद नहीं है। यह चेतना के विस्तार का मार्ग है, एक ऐसा साधन जो सीमाओं को पार कर भीतर स्थित दिव्यता का अनुभव कराता है। तंत्र शब्द की उत्पत्ति। संस्कृत में तंत्र, तंत्र दो मूल शब्दों से बना है। तन, तन विस्तार करना, फैलाना या बुनना। त्र, त्रय साधन, विधि या तकनीक। अतः तंत्र का अर्थ है एक प्रणाली जो चेतना का विस्तार करती है। यह एक विशाल आध्यात्मिक विज्ञान है जिसमें मंत्र, पवित्र ध्वनि, यंत्र, पवित्र ज्यामिति और विभिन्न अनुष्ठानों का समन्वय किया जाता है, जिससे अंतर जगत में स्थित शक्ति को जागृत किया जा सके। तंत्र से भय क्यों लगता है? तंत्र से जुड़ा भय तीन मुख्य कारणों से उत्पन्न होता है। इसका गूढ़ स्वभाव, इट्स सीक्रेसी। तांत्रिक शिक्षाएं गुरु से शिष्य तक, दीक्षा के माध्यम से ही हस्तांतरित होती थीं।
यह गोपनीयता इस ज्ञान की शक्ति को दुरुपयोग से बचाने के लिए रखी गई थी। इसकी शक्ति, इट्स पावर, अन्य आध्यात्मिक पथ संयम और त्याग पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि तंत्र जीवन के सभी पहलुओं, इच्छा, भावनाएं और यहां तक कि शरीर को भी ज्ञान प्राप्ति के उपकरण के रूप में स्वीकार करता है। यह गत्यात्मकता, डायनामिज्म, इसे प्रबल और तीव्र बना देती है। इसका गलत चित्रण, मिसरिप्रेजेंटेशन। कई लोग तंत्र को अंधकारमय अनुष्ठानों से जोड़ते हैं, लेकिन यह विकृत धारणाएं हैं। सच्चा तंत्र परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है, न कि भोग, इंडल्जेंस का। तंत्र एक पवित्र विज्ञान है जो साधकों को शिव, शुद्ध चेतना और शक्ति, गतिशील ऊर्जा के अद्वैत स्वरूप में एकत्व की ओर ले जाता है। तंत्र के उद्देश्य पर संस्कृत श्लोक, कुलार्णव तंत्र से, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। शिव केवल शक्ति के साथ यूनाइटेड होने पर ही क्रियाशील होते हैं। उनके बिना स्वयं दिव्य भी गतिहीन रह जाता है। यह श्लोक तंत्र के मूल सार को प्रकट करता है, आंतरिक ऊर्जा का संतुलन और एकत्व। तंत्र के दो मार्ग, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। प्रत्येक तांत्रिक ग्रंथ को समझने से पहले तंत्र के दो मुख्य पथों, दक्षिण मार्ग, राइट हैंड पाथ, और वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पाथ को समझना आवश्यक है। दक्षिण मार्ग, यह मार्ग अनुशासित, भक्तिपूर्ण और प्रतीकात्मक होता है, जो आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिक उपासना पर केंद्रित है। यह मार्ग वेदों के अनुरूप चलता है और निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाता है: मंत्र साधना, पवित्र ध्वनियों का जप, यंत्र उपासना, श्री यंत्र जैसी पवित्र ज्ञामिति की साधना, ध्यान एवं कुंडलिनी जागरण, आचार संहिता व शुद्ध आचरण का पालन। मुख्य ग्रंथ: देवी भागवत पुराण, त्रिपुरा रहस्य, श्री विद्या ग्रंथ। उद्देश्य: आंतरिक आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना। वाम मार्ग, यह मार्ग अधिक गूढ़ और विवादास्पद माना जाता है। इसमें सांसारिक अनुभवों को त्यागने के बजाय उन्हें आत्मबोध का साधन बनाया जाता है। वाम मार्ग में कुछ रहस्यमय एवं गहन साधनाएं शामिल होती हैं, जैसे पंचमक्कार, 5 Ms, मध्य, मदिरा, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, अनाज, मैथुन, पवित्र यौन साधना। ये प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं और इन्हें गूढ़ रूप से समझा जाता है। संस्कारित विश्वासों को तोड़कर द्वैत से परे जाना, भावनाओं और इच्छाओं को मोक्ष के साधन के रूप में प्रयोग करना, काली और भैरवी जैसी उग्र रूपों की प्रत्यक्ष उपासना। मुख्य ग्रंथ: रुद्र यामल तंत्र, काली तंत्र और महानिर्वाण तंत्र। उद्देश्य: सभी आसक्तियों को समाप्त करना, भय और अज्ञान को पार करके दिव्य एकता को प्राप्त करना। दोनों मार्गों का संयोग। इन भिन्नताओं के बावजूद दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है: शक्ति के जागरण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। कई उन्नत तांत्रिक साधक वाम मार्ग की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए दक्षिण मार्ग के अनुशासन का पालन करते हैं। यह विवरण केवल ज्ञान और समझ के उद्देश्य से साझा किया गया है। तंत्र एक गूढ़ और जटिल आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसके लिए योग्य गुरु से उचित दीक्षा और मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना उचित पर्यवेक्षण के तांत्रिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने की अनुशंसा नहीं की जाती, क्योंकि गलत व्याख्या से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। रुद्र यामल तंत्र, शिव और शक्ति का रहस्यमय संयोग। रुद्र यामल तंत्र तांत्रिक परंपराओं में सबसे गूढ़ और पूजनीय ग्रंथों में से एक है। कहा जाता है कि यह भगवान शिव, रुद्र और देवी पार्वती, शक्ति के बीच एक पवित्र संवाद है, जिसमें शिव तंत्र के गहनतम रहस्यों को प्रकट करते हैं, जिनमें मंत्र, यंत्र, अनुष्ठान और कुंडलिनी जागरण के रहस्य शामिल हैं। रुद्र यामल तंत्र क्या सिखाता है? आदिशक्ति का परम स्वरूप। यह ग्रंथ उद्घोषणा करता है कि शक्ति ही परम वास्तविकता है, केवल एक ऊर्जा नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व का मूल तत्व है। शिव बिना शक्ति के शव है, अर्थात चेतना केवल तब तक निष्क्रिय है जब तक उसमें दिव्य ऊर्जा का संचार नहीं होता। शक्तिः शिवः, शिवः शक्तिः सैक्यम,
यद्भवति स्थिति तस्यां विनास्ति संकल्पः कोपिनो चेतनोपि सः। शक्ति और शिव एक हैं, उनका संयोग ही सृष्टि का आधार है। उनके बिना शिव न इच्छा शक्ति रखते हैं और न ही गति। कुंडलिनी और चक्रों का विज्ञान। रुद्र यामल तंत्र कुंडलिनी शक्ति के जागरण पर विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो मेरुदंड के मूल में सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। यह ग्रंथ समझाता है 7 चक्र, जो शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, कैसे प्राण, जीवन शक्ति, इड्ढा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती है। सहस्रार मस्तिष्क चक्र में कुंडलिनी को उठाकर शिव से मिलाने की विधि। इस रहस्यमयी यात्रा का यह पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमने जाना कि तंत्र केवल रहस्यमयी साधना नहीं, बल्कि आत्म जागृति और मुक्ति का मार्ग है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। एपिसोड 2 में हम और गहराई में उतरेंगे। कुंडलिनी जागरण, महानिर्वाण तंत्र की गूढ़ शिक्षाएं और उन रहस्यमयी साधनाओं के बारे में जानेंगे जो आत्मविकास का द्वार खोलती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भागीदारी हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसे ही गूढ़ विषयों पर और जानकारी लाएं। धन्यवाद। ओम तत्सत।